कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 45 घायल अवस्था में हैं। इसको लेकर जनता में काफ़ी गुस्सा है। हम बाहर खड़े हैं यहाँ पे नोएडा में, जनता से बात करते हैं कि इस हमले को लेकर जनता क्या चाहती है, मोदी सरकार पाकिस्तान को किस भाषा में जवाब दे। देखिए सर, पाकिस्तान जो है वो सीधे मुंह से बात नहीं मानेगा। वो हमसे दोस्ताना रिश्ता चाहता ही नहीं है, तो उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए। उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 जवान शहीद हो जाना देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक जवान की कीमत होती है सर देश के लिए, और ये बहुत दुखद बात है आज के लिए, हमारे लिए। इस पे मोदी सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसमें मोदी सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में आने से पहले उन्होंने बोला था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं गला काट दूंगा, ये कर दूंगा, सिर काट दूंगा, ये। और ऐसा कोई भी अभी तक देखा जाए तो कोई उतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार वो अटैक हो रहा है सेम। तो फिर मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट, सो दैट कि कोई अगला बंदा जो है खुशी से मोदी सरकार को वोट दे कि हाँ एटलीस्ट तुमने, चलो इंटरनल जो है हमारे देश का वो ठीक है, कैसा भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम बाहरी ये जितने भी पाकिस्तान से हमारा चल रहा है इशू, उस पर एटलीस्ट एक्शन होना चाहिए। इससे पहले भी जितने भी जैसे अटैक्स हुए हैं और उनके भी लिए ऐसे ही असर रहा है, लोगों को अंदर फीलिंग्स रही हैं, लेकिन ये है कि बस कुछ समय तक ये ऐसे रहते हैं माहौल, लेकिन उस पर कोई भी और एक्शंस बस यही होता है, पेपर्स पे या फिर बयानबाजी में चलता है, या कुछ देर के लिए कहीं कुछ जो भी फीलिंग आई उतना कर दिए बस। बाकी इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन, ना सिर्फ वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, उस पर जो एक्शन लेना है वो पूरा का पूरा उस पर दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ऐसे नहीं है कि आप हमेशा से ही सहनशील ही बनते रहें कि नहीं हम तो सहनशील हैं, ऐसा नहीं, ठीक है माफ़ कर देते हैं, लेकिन माफ़ की एक भी हद होती है। आदमी एक बार दो बार गलती माफ़ करता है, तीसरी बार एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन देन इट्स नॉट दियर प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर giving them chance that they guys are not going to do anything. So you have to take action. That's why they will get a strong reply. Then only they can be aborted to do such kind of things. जैसे ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा उरी के बाद सबसे बड़ा अटैक है, और आई एम वेरी सैड अबाउट इट। आई थिंक जैसा कि वीके सिंह ने कहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। दिस इज़ वेरी सैड। आई थिंक जल्द ही कुछ करना चाहिए, मतलब वेट नहीं करना चाहिए उनको, किसी भी चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप लोगों ने अभी खुद ही बताया है, ये अभी तक का 2019 का तो सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जा रहा है अभी तक का, जिसमें कि अभी तक की जो स्टार्टिंग की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बता रहे हैं कि 20 लोग मरे हैं, लेकिन जो नंबर है वो अभी भी बढ़ेगा ही। और अभी कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स का कुछ रिएक्शन आया नहीं है, बट बीजेपी के वीके सिंह का ही अभी तक आया है सबसे पहले, जिन्होंने बोला है कि वो एक मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे। तो इससे ये चीज़ तो एक क्लियर है कि मतलब ऑलमोस्ट बीजेपी कुछ ना कोई एक एक्शन लेगा ही लेगा इस चीज़ के ऊपर, और इनफैक्ट एक्शन लेना भी बनता है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला है उरी के बाद तक का। उरी पर जैसे इन लोगों ने जवाब दिया था एक सर्जिकल स्ट्राइक करके, मुझे लगता है एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं तो एक ओपन में ही, जैसा ये लोग हमेशा से करते आए हैं, खुले में आकर के मारना और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेना, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही इस बार हमारे जवानों को भी करना चाहिए, ताकि उनको उन्हीं की भाषा में एक सबक मिल सके। और इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना इस चीज़ को बिल्कुल भी। इलेक्शंस आ रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत ही हाँ बहुत एजेंडाज बना दिए इस चीज़। दिस इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट, वेरी pathetic act by Jaish-e-Mohammed. So like stay away from their family, stay on the border at like worst temperature just to protect us, just to guard us. So I think it is our responsibility to not to politicize their death and like take an action which is well deserved. So I hope like some action will be taken. That's all what I think right now. इस कंडीशन में ये करना चाहिए कि जिस तरीके से आतंकियों ने उन पे हमला किया है, हमारे मोदी सरकार को यही करना चाहिए, जो उन्होंने जिस हालत में उनकी कंडीशन में किया है उस तरह उनको भी एक उदाहरण देना चाहिए कि इसी भाषा में उन्हें समझाया जाए। अगर वो हमें गोलियों से भून जाए तो हमें भी तोपों की सलामी देनी चाहिए। चाहते हैं कि ये उसी तरह से जवाब दिया जाए जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उसी तरह से सरकार को मेरे हिसाब से उसी तरह से जवाब देना चाहिए, ताकि ये दोबारा हिम्मत ना करें कि इस तरह कोई हमला करें। अभी तक देश में शांति बनी हुई थी कुछ टाइम से, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला, तो हम यही चाहेंगे कि दोबारा इसी तरह से कोई सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह का कुछ
वो हो कि उस तरह से ही जवाब दिया जाना संभव है, क्योंकि अब युद्ध तो कोई एक वो नहीं है ना। तो हम यही चाहते हैं कि इसी तरह का कोई, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसी तरह का कुछ हो, तो जिससे कि पाकिस्तान को इससे सबक मिले। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद जनता काफ़ी गुस्से में है। मोदी सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था, फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दें। फिलहाल देखना होगा मोदी सरकार 22 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का बदला कैसे लेती है। मेरे सहयोगी अभिनव के साथ तोशी शर्मा, MP तक।